आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाता है व्हाट इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, उसके अलावा मल्टीपल जो शॉर्ट क्वेश्चंस बनेंगे वो हम साथ साथ डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले क्या बता रहे हैं, ईच प्रोटीन हैज स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज विच आर डिटर्मिन्ड बाय द नंबर and the specific sequence of amino acids in a molecule and upon the shape which the molecule assumes as the chain folds into its final compact form। अब उन्होंने कहा कि किसी भी जो प्रोटीन, हर प्रोटीन की कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कुछ ख़ास खसूसियात होती हैं और वो स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करती हैं। पहला, नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स, कि उसमें कितने अमाइनो एसिड्स मौजूद हैं और कौन कौन से मौजूद हैं। दूसरा, स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स, कि वो अमाइनो एसिड्स किस तरतीब के साथ अटैच हुए हैं। और तीसरा, के अटैच होने के बाद वो जो चेन्स बनती हैं, उन चेन्स के फर्दर फोल्ड होने से जो फाइनल हमारे पास प्रोटीन मॉलिक्यूल की शेप बनती है वो किस तरह की है। तो ये 3 फैक्टर्स हैं जिन पर डिपेंड करती हैं प्रोटीन की प्रॉपर्टीज़। ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द फैक्टर्स अपॉन विच प्रोटीन प्रॉपर्टीज़ आर डिपेंडेंट। ठीक है, तो आप बताओगे कि नंबर ऑफ अमाइनो एसिड, स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड एंड द शेप, के वो जो चेन्स बन जाती हैं फिर वो आपस में फोल्ड होकर किस तरह की उनकी शेप आती है, इन तीनों फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं। देर आर 4 लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच आर डिस्क्राइब्ड बिलो। तो हमने अभी कहा स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड, कि अमाइनो एसिड किस तरह से अरेंज्ड हैं। तो उनकी अरेंजमेंट, उनकी ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से प्रोटीन्स को 4 क्लासेस में डिवाइड किया जाता है, जिसमें सबसे पहला सिंपलेस्ट जो स्ट्रक्चर आ जाता है वो आता है प्राइमरी स्ट्रक्चर। ठीक है, प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या है वो हम देखते हैं। द प्राइमरी स्ट्रक्चर कंप्राइजेज द नंबर ऑफ सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स इन अ प्रोटीन मॉलिक्यूल। बहुत सारे इसमें जो अमाइनो एसिड्स होते हैं वो ख़ास तरतीब के साथ अटैच होकर लंबी चेन्स बना लेते हैं। इसको हम इसका क्या कहते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर कहते हैं। फर्स्ट टाइम एफ सेंगर ने ये डिटर्मिन किया था। सो एफ सेंगर वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु डिटर्मिन्ड द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स इन अ प्रोटीन मॉलिक्यूल। तो पहली दफ़ा किसी भी प्रोटीन में अमाइनो एसिड के मॉलिक्यूल्स का जो सीक्वेंस था उसको किसने डिटर्मिन किया था, एफ सेंगर ने, जो कि एक ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू के तौर पर भी पूछा जाता है। After 10 years of careful work, he concluded that insulin is composed of 51 amino acids in 2 chains। तो आप यहाँ पर, क्योंकि हम सारे इसके आगे इंसुलिन की डिटेल बताएंगे तो आप हेडिंग दे सकते हो इंसुलिन की। उसने 10 साल मुसलसल काम किया, रिसर्च की, और उसके बाद उसने बताया कि जो इंसुलिन है वो टोटल 51 अमाइनो एसिड से मिलकर बनी हुई है और 51 अमाइनो एसिड 2 चेन्स में मौजूद हैं। एक चेन में 21 अमाइनो एसिड्स हैं और दूसरी चेन में कितने अमाइनो एसिड्स हैं, 30 अमाइनो एसिड्स मौजूद हैं। One of the chains had 21 amino acids and the other had 30 amino acids and they were held together by disulfide bridges। के 2 चेन्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया, एक में 21 अमाइनो एसिड्स हैं और दूसरी में 30, और दोनों चेन्स आपस में किसके ज़रिए से अटैच्ड हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। ऐसे बॉन्ड जिसमें 2 सल्फर इन्वॉल्व होंगे उसको हम क्या कहेंगे, डाइसल्फाइड ब्रिज कहेंगे। ये हम आगे स्ट्रक्चर भी देखेंगे। उसके बाद आप हेडिंग दोगे हीमोग्लोबिन की, क्योंकि यहाँ पर हम हीमोग्लोबिन प्रोटीन के बारे में बताने जा रहे हैं। अच्छा जी, इसकी कॉम्पोजिशन से पहले आपको पता होना चाहिए कि हीमोग्लोबिन क्या है। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो कि हमारे ब्लड में मौजूद है। हमारे ब्लड में आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स होते हैं, उनमें एक प्रोटीन होती है हीमोग्लोबिन। इसका फंक्शन क्या होता है, ये अपने साथ ऑक्सीजन को कैरी करके, अपने साथ ऑक्सीजन को बाइंड करके लेकर जाती है और पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र करती है। तो बेसिकली हम ब्रीद इन करते हैं, हम सांस लेते हैं, जिसके ज़रिए ऑक्सीजन एनवायरनमेंट से हमारे लंग्स में चली जाती है, लेकिन लंग्स से फिर पूरी बॉडी के हर सेल और हर टिश्यू तक कौन ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र करता है, तो हीमोग्लोबिन वो प्रोटीन है जो कि ऑक्सीजन को हमारी पूरी बॉडी में ट्रांसफ़र करती है। ठीक हो गया। सो हीमोग्लोबिन इज कंपोज्ड ऑफ 4 चेन्स। ये टोटल 4 चेन से मिलकर बनी होती है। 2 चेन्स को अल्फा चेन्स कहते हैं और बाकी 2 को हम बीटा चेन्स कहते हैं। Each alpha chain contains 141 amino acids while each beta chain contains 146 amino acid। हर अल्फा चेन के कितने अमाइनो एसिड्स होते हैं, 141 अमाइनो एसिड्स होते हैं। ठीक है, सो हर अल्फा चेन के कितने अमाइनो एसिड्स हैं, 141, और हर बीटा चेन के कितने अमाइनो एसिड्स होते हैं, 146 अमाइनो एसिड्स होते हैं। इज इट क्लियर?
ओके उसके बाद कह रहे हैं द साइज ऑफ अ प्रोटीन मॉलिक्यूल इज डिटर्मिन्ड बाय द टाइप ऑफ अमाइनो एसिड्स एंड द नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स कंप्राइजिंग द पर्टिकुलर प्रोटीन मॉलिक्यूल। शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है हाउ साइज ऑफ अ प्रोटीन इज डिटर्मिन्ड। तो किसी भी प्रोटीन के साइज को डिटर्मिन करने के लिए ये देखा जाता है कि उसमें कितनी तादाद है, कितना नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स उसके अंदर मौजूद है। दूसरा टाइप ऑफ अमाइनो एसिड्स के किस टाइप के अमाइनो एसिड्स हैं। अगर वो हैवी अमाइनो एसिड्स होंगे, लार्ज साइज अमाइनो एसिड्स होंगे तो जाहिर सी बात है उस प्रोटीन का साइज बड़ा होगा, और अगर वो स्मॉलर साइज अमाइनो एसिड्स होंगे तो उस प्रोटीन का साइज छोटा होगा। ठीक है, सो साइज ऑफ प्रोटीन दो फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, पहला नंबर के कितनी तादाद मौजूद है, और दूसरा उस अमाइनो एसिड्स का साइज, उनकी टाइप कौन सी है। जस्ट लाइक दिस बच्चे कि अगर आपके पास दो ग्रुप्स हैं बच्चों के, आपने उन दोनों का वेट करना है, तो पहला फैक्टर ये आ जाएगा अगर एक ग्रुप में 20 बच्चे हैं तो दूसरे में 10 हैं, तो जिसमें 20 बच्चे हैं जाहिर सी बात है उनका वजन ज़्यादा होगा। दूसरा फैक्टर ये आ जाता है अगर 20 बच्चे एक एक साल के हैं और जो 10 बच्चे हैं वो 20-20 साल वाले बच्चे हैं, तो फिर से 10 साल वाले बच्चों का वज़न ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि उनका साइज़ बड़ा होगा। ठीक है, तो अगर एक ग्रुप में 20 बच्चे हैं और दूसरे में 10 बच्चे हैं और 20 बच्चों वाले ग्रुप का जो साइज़ है वो बड़ा है, मतलब उसमें हर जो बच्चा है, हर किड जो है वो 10 ईयर्स का है, जबकि दूसरे ग्रुप में 1 ईयर या 2 ईयर के किड्स मौजूद हैं, तो इस तरह से हमारे पास सेकंड ग्रुप का मतलब उस ग्रुप का वेट या साइज़ ज़्यादा हो जाएगा जिसमें 20 किड्स मौजूद होंगे और उनका साइज़ बड़ा होगा, मतलब वो 10 ईयर्स के होंगे। तो बिल्कुल इसी तरह से जो प्रोटीन का साइज़ है वो भी डिपेंड करता है कि उसमें कितनी तादाद है अमाइनो एसिड्स की और फिर उन अमाइनो एसिड्स का साइज़ क्या है। ठीक हो गया। सो उसके बाद नेक्स्ट आपसे यहाँ पर एक शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है कि और यहाँ पर आप हेडिंग दोगे स्पेसिफिक अरेंजमेंट ऑफ अमाइनो एसिड्स की। ठीक है, कि अमाइनो एसिड्स किस तरह से अरेंज होते हैं। नाउ वी नो दैट देयर आर ओवर 10,000 प्रोटीन्स इन द ह्यूमन बॉडी व्हिच आर कंपोज्ड ऑफ यूनिक एंड स्पेसिफिक अरेंजमेंट ऑफ 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था कि हमारी बॉडी में सिर्फ 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स हैं जो कि मिलकर प्रोटीन्स बनाती हैं, लेकिन हमारी बॉडी में अगर हम प्रोटीन्स देखें तो उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। देयर आर 10,000 प्रोटीन्स इन आवर ह्यूमन बॉडी। ठीक है, तो वो सारी प्रोटीन्स किस तरह से बनती हैं, जब ये 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स मुख्तलिफ तरीक़ों से अरेंज होते हैं, तो उनके मुख्तलिफ तरीक़ों से अरेंज होने से हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की प्रोटीन्स बनती जाती हैं। द सीक्वेंस इज डिटर्मिन्ड बाय द ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन द डीएनए। अब क्या कह रहे हैं कि किसी भी प्रोटीन में अमाइनो एसिड्स का जो सीक्वेंस होता है, दैट सीक्वेंस इज स्पेसिफाइड बाय सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन द डीएनए। अब इसको हम यहाँ देख लेते हैं कि किस तरह से न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस डीएनए में स्पेसिफाई करता है सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स इन प्रोटीन। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये हमारे पास एक डीएनए का मॉलिक्यूल है। ठीक है, डीएनए का ये हमारे पास स्ट्रैंड आ गया और इसकी ट्रांसक्रिप्शन होती है। ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस से डीएनए से क्या बनता है, मैसेंजर आरएनए बनता है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखें तो ये डीएनए में थायमीन है, तो उसकी कॉम्प्लीमेंट्री बेस एडेनिन यहाँ पर ऐड कर दी गई है। एडेनिन है तो उसकी कॉम्प्लीमेंट्री बेस यूरासिल यहाँ पर ऐड कर दी गई है। इसी तरह से साइटोसिन की कॉम्प्लीमेंट्री बेस गवानिन यहाँ पर ऐड कर दी गई है। तो इस तरह से डीएनए की कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस ऐड करके यहाँ पर क्या बनाया जाता है, मैसेंजर आरएनए। जब मैसेंजर आरएनए बन जाता है तो फिर कौन सा प्रोसेस होता है, ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन के जरिए से मैसेंजर आरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन्स बनती हैं। अब इसमें क्या होता है, 3 बेसिस जो होती हैं, 3 जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो मिलकर एक कोडॉन बनाते हैं जिसको हम ट्रिपलेट कोडॉन भी कहते हैं, क्योंकि ये कोडॉन 3 न्यूक्लियोटाइड बेसिस पर मुश्तमिल होता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये कोड्स फिक्स्ड होते हैं, जैसे कि AUG वो कोडॉन है जिसके अगेंस्ट हमेशा यहाँ पर क्या ऐड किया जाएगा, मिथियोनिन। ठीक है, तो ये कौन सा अमाइनो एसिड ऐड कर दिया गया, मिथियोनिन यहाँ पर ऐड कर दिया गया। उसके बाद नेक्स्ट कोडॉन हमारे पास आ जाता है, ये जो नेक्स्ट सीक्वेंस आ जाता है 3 न्यूक्लियोटाइड्स का, दैट इज GUG। GUG जो कोडॉन है उसके अगेंस्ट यहाँ पर क्या ऐड किया जाता है, वेलिन। तो ये कौन सा अमाइनो एसिड ऐड कर दिया गया, वेलिन। और नेक्स्ट है UUG। UUG के अगेंस्ट कौन सा अमाइनो एसिड यहाँ पर ऐड किया गया है, ल्यूसीन ऐड किया गया है। इसी तरह से नेक्स्ट है AGC, और AGC कोडॉन के अगेंस्ट यहाँ पर क्या ऐड किया गया, सीरीन अमाइनो एसिड ऐड किया गया। तो इस तरह से यहाँ जो हमारे पास न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस होता है उस सीक्वेंस के हिसाब से, उन कोडॉन्स के हिसाब से नीचे
अमाइनो एसिड्स ऐड करके प्रोटीन्स बनाई जाती हैं, ठीक है। तो इसलिए कहा जाता है कि जो न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस होता है डीएनए में, उसी के हिसाब से प्रोटीन में अमाइनो एसिड्स का सीक्वेंस होता है, क्योंकि डीएनए से बनना है आरएनए और फिर आरएनए के हिसाब से क्या बननी है प्रोटीन्स, या उसके हिसाब से यहाँ पर क्या ऐड होंगे, अमाइनो एसिड्स ऐड होंगे। तो इस तरह से हमें ये पता चला कि कैसे डीएनए में न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस जो होता है वो स्पेसिफाई करता है सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स इन अ प्रोटीन। ओके, नेक्स्ट वो क्या कह रहे हैं, द अरेंजमेंट ऑफ अमाइनो एसिड्स इन अ प्रोटीन मॉलिक्यूल इज हाईली स्पेसिफिक फॉर इट्स प्रॉपर फंक्शनिंग, कि किसी भी प्रोटीन के प्रॉपर फंक्शन करने के लिए ये ज़रूरी है कि वहाँ पर जो अमाइनो एसिड्स का फिक्स सीक्वेंस है वो बिल्कुल सेम होना चाहिए। अगर उसमें थोड़ी बहुत भी मिसप्लेसमेंट हो जाती है तो वो प्रोटीन नॉन फंक्शनल हो जाती है। If any amino acid is not in its normal place, then protein fails to carry on its normal functions. कि अगर कोई भी अमाइनो एसिड अपनी एग्जैक्ट पोजीशन या प्लेस पर मौजूद नहीं है तो वो प्रोटीन नॉन फंक्शनल हो जाएगी, वो अपने फंक्शंस परफॉर्म नहीं कर सकेगी। इसकी एक बेहतरीन एग्जांपल है सिकल सेल हीमोग्लोबिन, इसको सिकल सेल एनीमिया भी कहा जाता है। ये हमारे पास नॉर्मल जो रेड ब्लड सेल होता है ये उसकी आपके सामने उसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। जबकि ये कौन सा रेड ब्लड सेल है, सिकल सेल एनीमिक पर्सन का, मतलब जिसके अंदर सिकल सेल हीमोग्लोबिन है उसका। इसको बच्चे सिकल सेल इसीलिए कहा जाता है, सिकल का कहते हैं जिसकी दरांती की तरह की शेप होती है। तो आप देख सकते हो इसकी शेप हमारी दरांती की तरह की है, और क्योंकि ये सेल है जिसकी शेप इस तरह की तो इस वजह से इसको कह रहे हैं सिकल सेल, ठीक है। तो इसी रेफरेंस से, इस शेप के रेफरेंस से ही उसको सिकल सेल हीमोग्लोबिन कहा जाता है, और इस एनीमिया को हम कहते हैं सिकल सेल एनीमिया को। और ये आपसे एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, पेपर के रेफरेंस से पूछा जा सकता है। अब हीमोग्लोबिन मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन है, ये पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को ट्रांसफर करती है। क्या कह रहे हैं, द बेस्ट एग्जाम्पल इज द सिकल सेल हीमोग्लोबिन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। इन दिस केस ओनली वन अमाइनो एसिड इन ईच बीटा chain out of 574 amino acid do not occupy the normal place in the proteins। अब इस केस में होता क्या है, टोटल हीमोग्लोबिन के अंदर अमाइनो एसिड्स होते हैं 574। उन 574 अमाइनो एसिड्स में से सिर्फ एक अमाइनो एसिड की जो पोजीशन होती है वो चेंज हो जाती है, उसकी जगह कोई और अमाइनो एसिड आकर अटैच हो जाता है, and the hemoglobin fails to carry any or sufficient oxygen, hence leading to death of the patient। सिर्फ एक अमाइनो एसिड के चेंज होने की वजह से हीमोग्लोबिन नॉन फंक्शनल हो जाती है और वो ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर सकती। इस वजह से वो ऑक्सीजन को हमारी बॉडी में ट्रांसफ़र नहीं करेगी और इंसान की डेथ हो सकती है, ठीक है। तो इसके सीक्वेंस को हम देख लेते हैं जी। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हमारे पास है नॉर्मल रेड ब्लड सेल्स, मतलब इन सेल्स के अंदर नॉर्मल हीमोग्लोबिन मौजूद होती है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो नॉर्मल हीमोग्लोबिन में कौन सा अमाइनो एसिड यहाँ मौजूद होता है, ग्लूटामिक एसिड मौजूद होता है, और ये उसका कोडॉन है GAG, ठीक हो गया। तो उसके बाद हम यहाँ पर देख लेते हैं ये कौन से सेल्स हैं, सिकल्ड रेड ब्लड सेल्स हैं, ठीक है। सिकल्ड रेड ब्लड सेल्स में ग्लूटामिक एसिड की जगह यहाँ पर कौन सा अमाइनो एसिड ऐड हो जाता है, वलीन ऐड हो जाता है। और आप देख सकते हो कि यहाँ पर वेरिएशन सिर्फ एक बेस की आई है, यहाँ था GAG और यहाँ पर A की बजाय सिर्फ यहाँ पर कौन सा न्यूक्लियोटाइड ऐड हो गया है, थाइमीन। एडिनिन की जगह यहाँ पर कौन सा न्यूक्लियोटाइड ऐड हुआ है, थाइमीन ऐड हुआ है, जिसकी वजह से हमारा कोडॉन चेंज हो गया GAG से GTG। और अल्टीमेटली फिर अमाइनो एसिड ग्लूटामिक एसिड की जगह यहाँ पर कौन सा अटैच हो गया, वेलिन। सिर्फ इस एक अमाइनो एसिड के चेंज होने की वजह से नॉर्मल रेड ब्लड सेल्स किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, सिकल रेड ब्लड सेल्स में, जिसके नतीजे में जो हमारे पास रेड ब्लड सेल्स होते हैं या हीमोग्लोबिन होती है वो ऑक्सीजन कैरी नहीं कर सकती, ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र नहीं कर सकती और अल्टीमेटली सिकल सेल एनीमिया हो जाता है, ब्लड की डेफिशिएंसी हो जाती है। इससे हमें पता चला कि जो सीक्वेंस होता है अमाइनो एसिड्स का किसी भी प्रोटीन में, दैट इज़ हाईली स्पेसिफिक, वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होना चाहिए।